क्वेश्चन 4 देखिए, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट से आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हमने राइट डाउन कर लिया है। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1658 से करेंगे, फिर जो भी आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, तो बहुत ही आपका लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसकी हम रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 को एज इट इज़ लिख देंगे और 50 को पहले लिख देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई 1658 को लास्ट में लिख देंगे। रीअरेंजमेंट करने से ये हमारा मकसद है कि हमारे जीरो में हमारे नंबर आ जाएंगे। देख 5 की मल्टीप्लाई 2 से किया, 5 2 10 आ गया, एक जीरो ये बचेगा और मल्टीप्लाई 1658 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1658 आ जाएगा और लास्ट में यहाँ 2 जीरो हैं तो लास्ट में यहाँ 2 जीरो। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ गया। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, फिर हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर हमें जीरो लास्ट में जीरो लिखना पड़ता है। इसलिए हम क्वेश्चन में बोल दिया था रीअरेंजमेंट करके, यानी सबसे पहले आपको जीरो की फॉर्म में लाना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह सेकेंड पार्ट भी हम एज इट इज़ करेंगे। देखिए 4 मल्टीप्लाई 927 मल्टीप्लाई 25 हो गया। अब आपको पता है अगर हम 25 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 की मल्टीप्लाई 927 से कर देंगे तो हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इसकी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 927। ठीक, 4 5 जा 25 4 जा 100 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई 927 हो गया। अब 927 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 927, लास्ट में 2 जीरो हैं तो लास्ट में 2 जीरो आ गए। ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ये आपका थर्ड पार्ट है। देखिए 625, हमें ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसमें मोस्ट ऑफ दी जीरो आ जाएं। तो आप देखिए 50 की मल्टीप्लाई हम 20 से कर लेंगे तो 5 2 10 है ना। तो आप 625 की मल्टीप्लाई 8 से कर लीजिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 625 मल्टीप्लाई 8 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई 50 हो गया। ठीक, अब 625 की मल्टीप्लाई 8 से करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 625 की मल्टीप्लाई 8 से। ठीक, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 में 4 ऐड कर लिया 20, जीरो हो गया। 6 8 6 जा 48, 48 में 2 ऐड कर लिया 50 हो गया। कितना आ गया, 5000 आ गया। तो यानी मोस्ट ऑफ दी जीरो हमारे आ रहे हैं, 5000 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई अब ये 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, एक जीरो ये एक जीरो ये, तो कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 1 5, 3 जीरो ये 3 जीरो ये, यानी 6 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हुआ, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। देखिए तो 574 इसको एज इट इज़ हमें इन दोनों की क्या करनी हुई, मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 574 को एज इट इज़ मल्टीप्लाई, क्या हो गया 625 मल्टीप्लाई 16। ठीक, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 ऐड कर लिया, कितना हो गया 15 हो गया। 6 6 जा 36, एक हो गया 37 मल्टीप्लाई 625 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो गया 625, 0 10 1 करिए, 7 + 2 9 1 10, 1 करिए 6 + 3 9 1 10, कितना हो गया 10,000 हो गया, 10,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, 10,000 हो गया। अब 574 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 574, लास्ट में 4 जीरो, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब सेम वही हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 25 की मल्टीप्लाई 6 से करिए, 25 6 जा कितना होता है 150 होता है, 25 6 जा 150, तो एक जीरो ये बचा, एक जीरो यानी 2 जीरो हमने लगाया। ठीक, मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 5 जा 40 हो गया, लास्ट में एक जीरो है तो हमने जीरो लगा दिया। अब 15 की टेबल में 40 6 टाइम में, यानी 15 4 जा कितना होता है 60 होता है। ठीक, 3 जीरो ये 2 जीरो ये, 3 + 2 5 जीरो आएंगे टोटल, यानी 1 2 3 4 5। तो ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। अब इसमें भी सेम एज इट इज़ करेंगे। अब हम 125 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 125 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 125 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देते हैं। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 4 20 हो गया, 8 1 जा 8 + 2 10 हो गया, कितना 1000 हो गया। तो यानी 1 2 3 मल्टीप्लाई
25 के टेबल में 4 100 आता है और लास्ट में 0 0 आ गया, या 30 ये 30 है, यानी टोटल 6 0 आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया।